अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बेड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं दानिश भाई के सेटअप पे मौजूद हूँ। काफ़ी दोस्त कहते हैं सीनियर ब्रीडर्स की बात करवाई जाए बर्ड्स की म्यूटेशंस के लेकर और बर्ड्स का क्या फ्यूचर चल रहा है। तो मेरे साथ दानिश भाई भी मौजूद हैं और हमारे बहुत अच्छे जो ब्रीडर हैं मुर्तज़ा भाई वो भी मौजूद हैं। दानिश भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच अरसलान, आज बहुत अरसे के बाद आप दोबारा से आए और आपका थैंक यू। इत्तेफाक है कि इस वक्त मुर्तज़ा भाई मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने कहा हम इस चीज़ का एडवांटेज उठाएं कि मुर्तज़ा भाई का जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग लव बर्ड ब्रीडिंग का और जेनेटिक्स का, कलर कॉम्बिनेशंस का, और वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट भी हैं पीएजी के, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल गाइड के। फॉर्चुनेटली मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसका, लव बर्ड्स का जो पीएजी का ग्रुप है उसमें हमारा। सो एक एडवांटेज सा था कि इस वक्त वो आए हुए थे, तो मैंने कहा मैं मुर्तज़ा भाई से भी बातचीत कर लूँ इस लिहाज से कि अब लव बर्ड फील्ड इस वक्त कहाँ खड़ी है, क्या प्रॉस्पेक्ट हैं इसके अंदर। कल रिसेंटली मुझसे एक ऐसी मेरे एक जान पहचान वाले जिन्होंने नया ब्रीडिंग सेटअप डालना था, उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि ये फील्ड इस वक्त कहाँ खड़ी है और इसमें आगे कितना पोटेंशियल है। तो मेरे रिप्लाई जो था वो मैं थोड़ी देर में देता हूँ। मैं पहले मुर्तज़ा भाई से कहूँगा कि आप इस बात का रिप्लाई करें, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले मुर्तज़ा भाई अपने आप का बताएं कि कितने टाइम से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, क्या क्या कुछ रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसे अरसलान ने और मेरे बहुत अच्छे दोस्त दानिश ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ये कि बचपन से मैं कर रहा हूँ और मैंने 2010 या 11 से ऑनवर्ड्स मेरे पास म्यूटेशंस में मैंने वर्किंग की है, फ़िशरी की। सो उसमें मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसने ऑफलाइन फ़िशरी पे मैंने वर्किंग स्टार्ट की। सो उसमें काफ़ी मराइल हैं, काफ़ी कलर कॉम्बिनेशंस को किस तरह से डेवलप करना है, क्या करना है, तो वो सारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वो सीखा, उसको सारी चीज़ों को किया। तो ऑनवर्ड्स जो है 2010-11 से मैं लव बर्ड्स में कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, बट इसमें काफ़ी सारा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अबूर है, अल्लाह का शुक्र है। और जेनेटिक्स पे काफ़ी अबूर है, अल्लाह का एहसान है। और इसकी ब्रीडिंग में कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम है। और उस ज़माने में भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है, और इसको मैं आगे भी बहुत अच्छा होता हुआ देख रहा हूँ इंशाल्लाह। सो आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे आप पूछें, इंशाल्लाह उसको कैरी ऑन करते हैं इसको। मुझे एक सवाल मेरा ये है कि हम अमूमन देखते हैं कि जो नए फैंसियर्स हैं वो इस फील्ड में अब आए जा रहे हैं, मुसलसल आए जा रहे हैं। तो चंद कोई 3-4 पॉइंट्स ऐसे जो कि आपको लगता है कि बड़े इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनके लिए, वो आपके एक्सपीरियंस से वो 4 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें थोड़ा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि लव जो भी आप पाल रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो अभी फ्लरिश कर रही है। और वो लोग कहते हैं कि भाई पिट गया, फलाना ये हो गया, वो हो गया, सब गलत बातें हैं, ठीक है। मेरे परसेप्शन के हिसाब से वो ये कि अभी आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने पहला स्टेप उठाया है, ठीक है। आप पहले स्टेप पे आएँ। हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस कौमें हैं या ममालिक हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, जिसमें फ़ार ईस्ट के ममालिक हैं, जिसमें साउथ अफ्रीकन हैं, ठीक है, और इसी तरह जो यूरोपियंस हैं जो हमसे काफ़ी एडवांस है। तो ये मायूसी फैलाना कि भाई पिट गया, ख़त्म हो गया, तो ऐसी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। आप अगर अच्छी चीज़ काम करते हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छी कैटेगरी पे काम करते हैं, शो क्लास बर्ड्स हैं आपके, तो वो सस्टेनेबल आपकी इकॉनमी है। अब मैं थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करता हूँ चीज़ों को कि हमारे यहाँ दो तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। एक इंडस्ट्री वो है जो कि वही लालू खेत की अप्रोच है हमारी, कि 40-50 साल से हम जाके लालू खेत में जाके बर्ड बेचते हैं फटकी में डाल के, और इजी मनी हमें मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। बट वो हमारा वैल्यू एडिशन नहीं है, वो हमारा जो बर्ड है, क्योंकि हमने स्टॉक बर्ड पे हमने काम नहीं किया, जो मॉडर्न बर्ड है उस पर हमने काम नहीं किया। तो इस वजह से हमारा जो मार्केट शेयर है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत कम है। इसी हिसाब से जो दूसरे एडवांस ममालिक हैं उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। सो हमने जो क्वालिटी के ऊपर हमने फोकस नहीं किया। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब कोविड आया, तो कोविड में ये हुआ कि सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया की वजह से लोग जब घरों पे बैठे तो बहुत सारे लोगों ने वो एक्सप्लोर किया कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक नया वेंचर हो सकता है बिज़नेस का, नई एवेन्यूज़ बन सकती हैं। तो लोगों ने उसको डेवलप किया और उसको ख़रीदा। तो नो डाउट बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि ये काम कर रहे हैं, जो कि अपने घरों को चला रही हैं
और उन्होंने अपने अपने बच्चों को रेज किया है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और उन्होंने पढ़ाया लिखाया, शादियां तक करवाई और आला तालीम भी दी सिर्फ बर्ड्स के ऊपर। ये सिर्फ मैं लव बर्ड्स की ब्रैकेट को मैं नहीं दे रहा, मैं ओवरऑल पूरी सिनेरियो की पूरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप तो सिर्फ हम लव बर्ड की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। सो अगेन मैं वापस आता हूँ लव बर्ड्स के ऊपर। तो उसमें दो तरह की हमारे पास हैं। जब ये कोविड का ख़त्म हुआ तो नए बर्ड्स हमारे पास इंट्रोडक्शन हुए हमारे यहाँ से। अगर हम 2016-17 से पहले मैं यहीं के लोगों को मैं कहता था कि आप लव बर्ड्स लगाएं, तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा कि आप लव बर्ड्स जो हैं वो अपना बेच रहे हैं, ठीक है। सो वो गलत परसेप्शन थी। अगर हम उससे पहले 2010, 11, 12 में अगर अब इंडस्ट्री को डेवलप करते तो हो सकता था हम एडवांस होते म्यूटेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ पे हम फार ईस्ट से ले रहे हैं वहाँ हम दे रहे होते। सर आप खवातीन की बात कर रहे हैं, मैं जीती जागती एग्जांपल हूँ। मैंने अपना टीचिंग करियर तकरीबन क्या 99-100% ही खत्म कर दिया है। अब कंप्लीटली इनटू बर्ड आ गया हूँ। तो ऑब्वियसली चार्म तो बहुत है इसमें तो कोई शक नहीं। मैं अपनी में मिसाल दे दूँ। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने बहुत काम किया है, ठीक है। मल्टीनेशनल्स में मैंने काम किया है। सो मैंने सारे वो चैनल्स अपने बंद कर दिए हैं, मैं यानी कि कश्तियाँ जला दिए, और मेरे ब्रेड एंड बटर जो है वो यही बर्ड्स ही हैं इस वक्त, जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ, और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ। और कई मेरे दोस्त हैं, कई अहबाब हैं जो कि इसको कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और दे आर मिंटिंग मनी राइट नाउ, ठीक है। और काफ़ी सस्टेनेबल उनकी जो अपनी लाइफ है वो गुजार रहे हैं। तो अगेन इसमें बहुत बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है। और अगेन मैं ये कहूँगा अभी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात दानिश और अरसलान की, जब हमारे पास ऑफलाइन आया ना, ऑफलाइन एक ऐसा बर्ड था कि उससे पहले हमारे लव बर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस को हम कैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमने ऐसा गिफ्ट दिया हमें कि वो जो ऑफलाइन की सूरत में हमारे पास आया, और जब वो ऑफलाइन आया तो हमारे पास मल्टीपल म्यूटेशंस को हम कंबाइन कर सके। तो बर्ड और इनहांस हो गया और खूबसूरती हो गई उसके अंदर। इसी तरह से आपका जो पार्ट ब्लू है, पार्ट ब्लू जब पाकिस्तान में आया फर्स्ट टाइम तो बहुत महंगा था। एक बर्ड 2-2, 2.5 लाख रुपए का एक बर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अगेन उस टाइम पे मेरे परसेप्शन ये था जब मैंने इसको बर्ड को देखा कि एक मिस्टीरियस सा बर्ड है ये, ठीक है। वो क्योंकि वो अभी तक इवॉल्व कर रहा है। अभी भी उसकी आप देखें ना, कई सारी नई म्यूटेशंस डेवलप हो रही हैं, और ये इवॉल्व होता रहेगा, ये प्रोसेस इवॉल्व होता रहेगा, रुक नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला टाइम टू टाइम आपको रिवील करते जाते हैं, नई म्यूटेशंस डेवलप होती जाती हैं। अनटिल अनलेस आपके पास अगर अच्छा स्टॉक बर्ड होगा तो आप नई अच्छी म्यूटेशंस पे काम कर सकेंगे। सो अगेन आपके पास इंटरनेशनल फोरम भी मौजूद है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे बिलफर्ज आप किसी शो क्लास बर्ड्स है आपका कंपटीशन में जाते हैं और उस कंपटीशन में आप जीतते हैं, जो विनर्स हैं वो अपनी वैल्यू एडिशन बर्ड्स को सेल आउट कर सकते हैं। ये इस पॉइंट से सर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ इस वाली के कॉम्पिटिशन्स को लेकर। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनके कॉम्पिटिशन्स फुल फ्लो में चल रहे हैं। अभी आई गेस 14 डेज़ बैक मैं और मुर्तज़ा भाई दोनों इनवाइटेड थे कोयटा में LSP का शो हुआ, जिन्होंने बड़ा अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज़ किया, और एक अच्छा हमें मालूमात पता चली कि कोयटा में भी बहुत फैंसियर्स हैं, बहुत आगे निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग भी, उनको भी बेहतरीन बर्ड्स हैं उनके पास। तो ये जो शोज़ आ रहे हैं अभी कराची में 3-3, 4-4 शोज़ लाइन अप हैं, रादर पाकिस्तान में 6-7 शोज़ अगले महीने में लाइन अप हैं। LSP का शो है, हमारा PAC का भी शो है कोई 7th को, हमारा PAG का शो है जो 29 को मेगा शो है। इसी तरह LSP का कराची में भी है, लाहौर में भी है। सो मेरी भी एडवाइस आप सबको लेके यही है कि जो किसी सोसाइटी में हैं, जो नहीं है, जो करना चाहते हैं, वो इन सोसाइटीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलें और अपने शोज़ जो भी शोज़ होते हैं आपके लिए होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं, आप उनमें सब्सक्रिप्शन लें उनकी और आप जाके अपने बर्ड को एग्जिबिट करें और शो की तरफ, क्वालिटी की तरफ जाएँ। ठीक है, आपका अपना ब्रेड एंड बटर चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन अगर आपको एक एवेन्यू एक और मिल जाए शो क्वालिटी बर्ड का, तो ये आपके जैसे मुर्तज़ा भाई ने कहा कि वैल्यू एडिशन कर देगा। वैल्यू एडिशन जिन लोगों को समझ में नहीं आती उनके लिए बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है लेकिन अगर वो मार्केट में 100 रुपये की बिक रही है तो उसका रीज़न ये है कि उसने उसको वैल्यू ऐड कर दी, यानी 90 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी। यानी एग्जाम्पल में एक पेंसिल है, पेंसिल इटसेल्फ 10 रुपये की, आपने उसमें एक छोटा सा रबड़ ऊपर लगा दिया,
और वो पेंसिल के साथ रबड़ अब वो 20 रुपीज़ का बिकना शुरू हो जाएगा मार्केट में। सो बेसिकली हुआ ये कि छोटा सा रबड़ लगाने से उस पेंसिल की वैल्यू ऐड हो गई और वो एक ब्रांड ने उसको आगे लेके चला गया और वो 20 रुपये का कर दिया। तो पॉइंट इज कि आप रबड़ 5 रुपये का लेते, पेंसिल 10 रुपये की लेते तो 15 रुपये में आप काम चला लेते, लेकिन क्योंकि वो छोटा सा रबड़ ऊपर लग गया तो उसने उसकी वैल्यू को ऐड ऑन कर दिया। सो अपने सेटअप के अंदर वैल्यू एडिशंस करें, जैसे सर ने बताया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जाएं। ऑपलाइंस की बात की, ऑपलाइंस अब आपके सामने पेल फेलो में गया, पेल फेलो ऑपलाइन बन गया, डाइल्यूट में गया, डाइल्यूट ऑपलाइन बन गया, ग्रेविंग में जा रहा है, येलो फेस में गया, आजकल एक्वा का बड़ा जोर चल रहा है, एक्वा में जा रहा है, फिर एक्वा ऑपलाइन पेल फेलो में, मतलब ऑपलाइन ने आके सारी डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। इसमें थोड़ी मैं एडिशन कर दूंगा दानिश, इसमें कि लोग कहते हैं कि भाई ऑफलाइन पिट गया, ऑफलाइन कैसे पिट सकता है? पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास एक बेस बर्ड है, ठीक है, जिस पे आप कैरी ऑन करनी है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस, ठीक है। सो वो कैसे पिट सकता है? अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी वाला बर्ड मौजूद है तभी आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकेंगे कोई भी दूसरी म्यूटेशंस को उस बर्ड के साथ, ठीक है। अगेन अच्छा ऑफलाइन प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास अच्छी फिशरी होनी चाहिए। सो अगेन ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। वो कैसे प्रोसेस है कि लेट्स सी एक सोसाइटी है, उसके 100 मेंबर हैं, ठीक है। दानिश के पास ऑफलाइन है, मेरे पास फिशरी है, अरसलान के पास डन फेलोज है, ठीक है। तो मुझे प्रोड्यूस करना है एक डन फेलो ऑफलाइन, तो मुझे इन दोनों हजरात से रुजू करना पड़ेगा। इन दोनों हजरात से मुझे बर्ड अच्छे स्टॉक बर्ड लेने पड़ेंगे जो कि वैल्यू एडिशन बर्ड होंगे। तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी है आपकी, विद इन अ सोसाइटी आपकी मूव अराउंड करती है। तो इस तरह से अगर आप किसी अच्छे शो पे, अच्छे सोसाइटी से वाबस्ता होते हैं तो आपका शौक़ मज़ीद बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए दो चीज़ें हैं, एक स्टैटिक्स है, ठीक है, और एक साइंस है। यानी कि आप आर्ट और साइंस को मिला के अपने शौक़ को बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला ने इसमें आपको इज़्ज़त भी रखी है और अल्लाह ताला ने बेशुमार पैसा भी इसके अंदर रखा है। तो मेरी सबसे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मायूस ना हो और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। नहीं सर, मायूस कोई नहीं हो रहा। तो गाइस ये प्लान नहीं था वीडियो का, एक ही हम दान भाई के घर पर आए, मुर्तज़ा भाई भी मौजूद थे, तो एक शॉर्ट वीडियो बनी है। अभी आप देखे होंगे लाइट की भी थोड़ी सी कमी है, मगरिब हो चुकी है। इंशाल्लाह एक जो है क्लियरली जो सेटअप पे विजिट करेंगे मुर्तज़ा भाई के, वहाँ पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। एंड में कुछ कहना चाहेंगे मुर्तज़ा भाई? मैं यही रखूँगा कि देखें, ये इंडस्ट्री हम सबकी है, पूरे पाकिस्तान की है, क्योंकि ये शौक़ है। अगर मैं ग्रो करता हूँ तो मेरा भाई या मेरा दोस्त भी ग्रो करता है और ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसमें सबका बेनिफिट है, पूरे पाकिस्तान का बेनिफिट है इसमें। तो सारे मिलके काम करें, चाहे कोई भी किसी भी सोसाइटी से उसका ताल्लुक़ है, ठीक है। और इस तरह के हम सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। अरसलान के साथ काफ़ी अरसे से अरसलान मुझे बोलता रहा है, ठीक है, दानिश भी बोलते रहे हैं मुझे, मगर ये फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से ओपनली मैं आया हूँ। वो भी इत्तफाकन आए हैं इस तरह से, हमें कोई प्लान नहीं है प्रॉपर्ली। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई सेशंस रखेंगे जिसमें आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशंस करेंगे और थोड़ा सा एलैबोरेटेड हम डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह। बर्ड्स की सेल्स को भी लेके इंशाल्लाह। और दोस्त को कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच। अरसलान यहाँ मौजूद थे, मुर्तज़ा भाई यहाँ मौजूद थे, तो हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझी, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करा ली। इंशाल्लाह वेरी सून और क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से मज़ीद इन्वायरमेंट में, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हम थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाते हुए, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बड़े अच्छे से करेंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, सब पॉजिटिव हैं। ये नेगेटिविटी ऑफ सीज़न में आती है, जब सीज़न शुरू होता है किसी के पास तोता नहीं होता बेचने को, ये बात याद रखें। इस वक्त इंतहा से ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को तोता ख़रीदने की, मतलब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। और आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले हद से ज़्यादा लोग बेचना चाहते थे, जब डिमांड नहीं थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। तो हौसला रखा करें, आपका बर्ड ज़रूर बिकेगा, अपने टाइम पे बिकेगा, जल्दबाजी ना करें, वरना ऑब्वियसली अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, जिनको ऑब्वियसली इससे अर्न करना होता है, वो आपसे तोता उस टाइम पे ख़रीद लेते हैं जिस टाइम पे कोई नहीं ख़रीद रहा होता, और वो अच्छे टाइम पे बेच देते हैं। ये हर एक नॉर्मल बिज़नेस की तरह ही एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, तो ये कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। सो विद दिस इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो अपनी वेरी सून अरसलान के साथ रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।